वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जो अपनी अद्भुत कला, रहस्यमय इतिहास और सुंदर रचनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐसा मंदिर जो उस वक्त में भी अपनी रचनाओं को उस जगह तक ले गया, उतना आगे ले गया और उन्होंने उस वक्त में आगे की सोच रखने का प्रमाण दिया। ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी भव्य रचना है जो अपने समय में भी आगे की सोच रखने का प्रमाण देती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस को आई एम श्योर आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये जानकारी भरी वीडियो, जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या कारण था कि 800 साल पहले इस मंदिर के सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया, रेत और बालू से भरने का आदेश दिया गया और इस मंदिर के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। आज 123 साल के बाद भी ये मंदिर अपने अंदर रहस्यों को छुपाए बैठा है। इस मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि जब ये मंदिर बनाया गया था तब सीमेंट था ही नहीं। इस मंदिर में आधुनिक आयरन लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और पत्थरों को इन्हीं लॉक सिस्टम से जोड़ा गया है। आखिर उस वक्त में इतनी आधुनिक तकनीक कैसे आई? इस मंदिर के पहिए जो कि सूर्य और चंद्रमा की गति से चलते हैं और आज भी बिल्कुल सटीक समय दिखाते हैं। ये पहिए प्राचीन समय यंत्र की तरह काम करते हैं, पर आखिर ये बने कैसे? कैसे इस मंदिर में भगवान सूर्य की तस्वीर हवा में झूल रही है बिना किसी आधार के? ये कैसे संभव है? साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर के गर्भगृह को खोलने का निश्चय बनाया, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। आखिर और कितने रहस्य छुपे हुए हैं इस मंदिर के, हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उड़ीसा के पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला का एक ऐसा नमूना है जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। इस मंदिर को सूर्य के रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं। पूरे मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 12 भव्य चक्र हैं और इसे 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। ये घोड़े दिन के 7 घंटों को दर्शाते हैं और चक्र महीने और समय के चक्रव्यूह को दिखाते हैं। मंदिर की दीवारों पर अति सुंदर और सुकशित मूर्तियां बनाई हुई हैं, जो उस समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन की झलक दिखलाती हैं। 1984 में यूनेस्को ने इस कोणार्क मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया और हर साल हजारों देशी और विदेशी यात्री यहां आकर इसके रहस्यमय इतिहास और शिल्पकारी को देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। इस मंदिर में हर साल दिसंबर में कोणार्क डांस फेस्टिवल होता है, जो भारत की क्लासिकल डांस फॉर्म्स को समर्पित एक विशेष उत्सव है, जो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? इससे जुड़ी है बहुत सारी कथाएं और बातें, लेकिन सबसे पहली कथा को जानने के लिए आपको हमारे साथ जाना होगा इतिहास के द्वापर युग में। द्वापर युग में श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र साम के बारे में आप जानते ही हैं। साम की सुंदरता का कोई मेल नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। साम अद्भुत सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे, लेकिन इसी कारण शाम का अहंकार बढ़ने लगा और वो अहंकार जब बढ़ते बढ़ते अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानना शुरू कर देता है। एक बार नारद मुनि, जो अक्सर देवताओं और मनुष्य के बीच में एक पुल का कार्य करते हैं, वो श्री कृष्ण के पुत्र साम से मिलने आए। उन्होंने साम से कहा, तुम्हारी सुंदरता तो इतनी उच्च कोटि की है कि तुम्हारी सुंदरता पर तो गोपियां भी मोहित हो जाएंगी। साम को नारद जी की ये बात बिल्कुल सटीक और सही लगी और यही सोचकर साम गोपियों के बीच में चला गया।
लेकिन श्री कृष्ण उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाई और बहुत अनुचित लगी, और तब उन्होंने साम को श्राप दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा और तुम अपनी इस सुंदर काया को खो दोगे। तुरंत साम के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। अब साम अपने आप को देख रहा था और बहुत ही दुखी हो चुका था। वो वापस से अपनी सुंदरता और अपने उस शरीर को चाहता था जो वो खो चुका था। अब साम को किसी भी हालत में अपने इस कुष्ठ रोग से छुटकारा पाना था, अपने इस दर्द से मुक्ति पानी थी, और यही सोचकर साम अलग अलग ऋषियों के पास जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते साम ऋषि कटक के पास जा पहुंचे। जब साम ऋषि कटक के पास पहुंचते हैं तो ऋषि कटक कहते हैं कि केवल सूर्य देव ही तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दिला सकते हैं। तुम उनकी कठोर तपस्या करो और वो ही तुम्हें इस रूप से मुक्त करके तुम्हें तुम्हारा पुराना शरीर वापस कर सकते हैं। महर्षि कटक ने उन्हें मित्रवन में जाकर 12 वर्षों की तपस्या करने का विचार दिया। यही सुनकर साम अब जंगल में चला गया, मित्रवन जंगल में चला गया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने लगा। अन्न जल त्याग कर साम ने दिन रात अपने आप को सूर्य देव की तपस्या में लीन कर दिया। 12 वर्षों तक साम ने दिन रात सूर्य देवता की तपस्या की और उसके बाद सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। सूर्य देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा स्वास्थ्य वापस मिल जाएगा। सूर्य देव से आशीर्वाद मिलने के बाद और अपने कष्टों से मुक्ति पाने के बाद साम ने उसी स्थान पर जहां उन्होंने तपस्या की थी, सूर्य देव मंदिर का निर्माण करने की मन बनाया। इसी कथा के कारण ही इस स्थान को कोणार्क नाम मिला, जहां कौन का अर्थ है दिशा और अंत का अर्थ है सूर्य। सूर्य मंदिर इस तरह बनाया गया कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये सूर्य मंदिर जो हम आज देखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम के द्वारा बनाया गया नहीं था, अपितु इस मंदिर को चौथी बार निर्मित किया गया था, और ये निर्मित किया गया था एक राजा के द्वारा तकरीबन 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के महाराजा नरसिम्हा देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसका नाम कोणार्क 2 शब्दों से बना है। कोना जिसका अर्थ है कोना यानी कि एंगल, और आर्का जिसका अर्थ है सूर्य। 13वीं शताब्दी में इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरणा की कहानी भी जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं क्या है वो कथा, क्या है वो प्रेरणा जो इस मंदिर के पीछे जुड़ी हुई है। ये कहानी जुड़ी है माता कस्तूरी से। माता कस्तूरी ने अपने पुत्र गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम को एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नरसिंह देव ने भगवान जगन्नाथ को भव्य मंदिर बनवाया था, तो इसीलिए तुम भी एक भव्य मंदिर का निर्माण करो जो सूर्य के लिए होगा, यानी सूर्य मंदिर का निर्माण करो जो सूर्य की महिमा को जीवित रखे और गंग वंश के वैभव और शक्ति का प्रतीक भी बने। ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का परिचय नहीं था, बल्कि ये गंग वंश की शक्ति, वैभव और उनके गौरव को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का संकल्प भी था। राजमाता की इसी प्रेरणा से नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें कि 7 घोड़ों वाला रथ था। इस मंदिर को बनाने के लिए उस समय के महान और कुशल शिल्पकार विश्व महाराणा को चुना गया। राजा के आदेश पर चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इस मंदिर का निर्माण 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच हुआ था। इस मंदिर को बनाने में लगभग 12 वर्ष लगे थे और 1200 कारीगरों ने दिन रात लगा दिया था इस मंदिर को बनाने के लिए। इस मंदिर का निर्माण एक अद्भुत निर्माण था। इस मंदिर को बलुआ पत्थर से तैयार किया गया था। इस मंदिर की विशेष बात यह थी कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए लॉ प्लेट यानी आयरन क्लैंप्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसे आज हम आधुनिक आयरन लॉक सिस्टम कहते हैं। ये तकनीक उस समय के उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान को दर्शाती है और ये भी बताती है कि हमारे पूर्वज तकनीकी रूप से कितने सक्षम और
विपत्ति से भरे हुए थे। मंदिर पूरा हो चुका था, लेकिन अब मंदिर के अंतिम चरण में उनको ऊपर यानी मंदिर के ऊपर उस कलश को, उस चुंबक को स्थित करना था, पर कोई भी कारीगर उस कार्य को नहीं कर पा रहा था। उन्होंने राजा से कहा कि हम इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। इस पर राजा क्रोधित हो गया और उन्होंने कहा कि अगर कल तक ये कार्य नहीं हुआ तो मैं तुम सभी को मृत्यु दंड दूंगा। अब सूर्य उदय से पहले शिखर पर कलश कैसे स्थापित हो, सब लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे और अपनी प्राणों की भीख मांगने की सोच रहे थे। लेकिन तभी महान शिल्पकार विश्व महाराणा के पुत्र वहां पहुंचते हैं, जो कि 12 वर्ष के थे। उनका पुत्र उनसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था, क्योंकि हमेशा वो शिल्पकार काम से बाहर रहते थे। आज पहली बार वो शिल्पकार अपने पिता से मिला और सबको इतनी चिंता में देखकर उसने पूछा कि आखिर इन सभी की चिंता का कारण क्या है। जब बालक को कारण पता चला चिंता की, तो उस बालक ने अपनी निपुणता और अपने साहस का इस्तेमाल किया। आत्मविश्वास से भरे हुए इस 12 वर्ष के बालक ने धीरे धीरे मंदिर के शिखर पर चढ़ना शुरू किया और अपनी कौशलता और ज्ञान से उसने कलश को पूरी निपुणता के साथ मंदिर के शिखर पर स्थित कर दिया। आज इस बालक ने वो कार्य किया था जो कि कुशल कारीगर भी नहीं कर पाए थे। ये सोचकर कि अगर राजा को ये मालूम पड़ा कि वो कार्य जो कि ये खास ये शिल्पकार नहीं कर पाए हैं, वो कार्य एक 12 वर्ष के बालक ने कर दिया, तो जरूर इन सभी को दंड मिलेगा। यही सोचकर वो बालक मंदिर के शिखर पर जाता है और मंदिर की शिखर से चंद्रभगा नदी में छलांग लगा देता है और अपने प्राणों की आहुति दे देता है। अगली सुबह जब राजा वहां आए और उन्होंने कलश को शिखर पर स्थापित देखा और देखा कि सूर्य देव की मूर्ति हवा में झूल रही है, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन ये प्रसन्नता बहुत देर तक नहीं रही। जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद उस मंदिर की एक बहुत ही ज्यादा विशाल मूर्ति गिर गई और काफी पत्थर भी गिरने लगे। यह देखकर जब राजा को ये पता चला कि इस मंदिर के पहले दिन में ही एक बालक की आहुति लगी है, तब राजा ने मंदिर की पूजा अर्चना रोकने का निर्णय लिया और कहा कि इस मंदिर को बंद कर दिया जाए। वर्षों तक ये मंदिर वीरान पड़ा रहा और इस मंदिर के आसपास जंगली घास उड़ आई, जिसने इस मंदिर को पूरी तरीके से जंगल जैसा बना दिया और इस पूरे मंदिर को घास से, पेड़ों से, पत्तों से ढक दिया। अब सवाल ये है कि आखिर 123 सालों से इस मंदिर के दरवाजे बंद क्यों हैं? किसने इस मंदिर के दरवाजों में रेत भर दी और इसके गर्भगृह को बंद कर दिया? तो साल था 1903, जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। एक बार बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस ऐतिहासिक मंदिर को खोलने का निश्चय किया और इसे देखने का निश्चय किया। जब वो वहां आए तो उन्होंने देखा कि ये ऐतिहासिक मंदिर अपनी जर्जर स्थिति में है और कभी भी गिर सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि इस मंदिर के दरवाजों में, गर्भगृह में रेत भर दी जाए। उन्होंने इस आदेश को इसलिए दिया था ताकि रेत इस मंदिर को सपोर्ट दे और ये मंदिर गिरे ना। उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस आदेश को काफी सराहा गया था, क्योंकि उन्होंने एक धरोहर जो गिरने वाली थी उसे बचा लिया गया था। तब से अब तक इस मंदिर के गर्भगृह में बालू यानी रेत भरी हुई है, लेकिन अभी 2022 में इस मंदिर की रेत को हटाने का निश्चय किया गया और ये कार्य शुरू हुआ। अभी भी मंदिर की रेत हटाई जा रही है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद बहुत जल्द ये मंदिर का गर्भगृह दर्शनों के लिए खुल जाए। बाकी तो वक्त ही बताएगा। उस मंदिर के शिखर पर लगा 52 टन का वो चुंबक, वो ही इस मंदिर के आयरन लॉक्स के थ्रू और सभी चीजों की इस डायमेंशन के थ्रू इस पूरे मंदिर को कंट्रोल करता था। और यही वो कारण था जिसके कारण सूर्यदेव की वो मूर्ति हवा में झूलती हुई नजर आती थी। परंतु इसके कारण और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक प्रचंड चुंबकीय पत्थर था, जो मंदिर की पूरी समृद्धि और संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग था। ये चुंबक इतना प्रभावशाली था कि आसपास की जो भी नौकाएं या जहाज होते थे, उनका कंपास काम करना बंद कर देता था और वो रास्ता भटक जाते थे, क्योंकि उन्हें नेविगेशन सही नहीं मिलता था।
माना जाता है कि इसी कारण से एक बार पोर्तुगल्स ने इस चुंबक को हटा दिया था, और जब उन्होंने इस चुंबक को हटा दिया, उस चुंबक के हटते ही इस मंदिर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और पत्थर गिरने लगे और ये मंदिर सिर्फ एक पत्थरों के ढेर में बदल गया। कहते हैं कि वही पोर्तुगीज इस चुंबक को अपने साथ ले गए। लेकिन यहाँ एक और चर्चा भी होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कभी पूरा हुआ ही नहीं था और निर्माण के पूरा होने से पहले ही यह मंदिर ध्वस्त हो गया था। पर इस बात को भी छुटलाया नहीं जा सकता कि काफी लोगों ने इस बात को भी दर्ज किया है कि उन्होंने इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी, यानी कि ये मंदिर तो पूरा बन चुका था। इस मंदिर के इतिहास को लेकर बहुत सारी अलग अलग अटकलें लगाई जाती हैं। इस मंदिर की शिल्प कला ये कहती है कि ये मंदिर केवल एक धर्म के लिए नहीं था। यहाँ की मूर्तियां भी ये कहती है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को ज्ञान देने के लिए बनाया गया था। कोणार्क मंदिर एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो उस समय के वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाता है। ये सूर्य टेम्पल अपने अलौकिक वास्तुकला के साथ साथ एक एडवांस्ड इंजीनियरिंग का नमूना भी है। इस मंदिर के चक्र एक प्राकृतिक घड़ी के रूप में काम करते हैं जो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का समय दिखाने की काबिलियत रखते हैं। पुराणों के अनुसार कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण एक दिव्य दृष्टि के आधार पर किया गया था। ये मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है जो ऋग्वेदा और स्कंद पुराण में जगत की आत्मा के रूप में वर्णित है। कहते हैं कि ये मंदिर स्वयं विश्वकर्मा के पुत्र का एक अद्भुत करिश्मा था जो एक ऐसे ज्ञान का प्रतीक है जो समय के साथ नाश नहीं होता। 16वीं शताब्दी में मुगल सरदार कलपहाड़ा ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। कहते हैं कि उसने सूर्य मूर्ति को गिराने की कोशिश की लेकिन एक अलौकिक शक्ति ने उसे रोक दिया। जब उसने मंदिर के प्रमुख चुंबक को हटाया तब ये पूरी रचना अस्त व्यस्त हो गई। ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस मंदिर का एक रहस्य सामने आया। कहते हैं कि ब्रिटिश ये चुंबक लेकर चले गए और ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लोग कहते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऊर्जा केंद्र था जिसमें एक अद्भुत तरंगे थी जो भविष्य देखने का सामर्थ्य रखती थी। 1568 में उड़ीसा पूरी तरह से मुस्लिम शासन के अधीन था। हिंदू मंदिरों को लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। कोणार्क के सूर्य मंदिर के पुजारियों ने सूर्य देवता की मूर्ति को हटाकर रेत में छिपा दिया था और इसे बचा लिया था। बाद में इस मूर्ति को पुरी भेजा गया और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंदिरा मंदिर में स्थापित किया गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली संग्रहालय में जो सूर्य देव की मूर्ति रखी हुई है वही कोणार्क सूर्य मंदिर की मुख्य मूर्ति है, पर इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। इस मंदिर की मूर्ति को लेके और इस मंदिर को लेके बहुत सारी अटकलें, कथाएं और कहानियां हैं और इसके 52 टन के चुंबक को लेकर भी, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो चुंबक कौन ले गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो चुंबक कभी वहां था ही नहीं क्योंकि मंदिर का निर्माण कभी पूरा हुआ ही नहीं। यही सब कारण है कि इस मंदिर को इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है। लेकिन इसी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे सच भी हैं जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता है। ये सच है कि आज भी ये मंदिर बंद है और उस मंदिर के गर्भगृह में रेत भरी हुई है जो अब हटाने की कोशिश की जा रही है। ये भी सच है कि मंदिर में जो चक्र लगे हुए हैं वो चक्र आज भी सटीक समय दिखाते हैं और वो भी सूर्य और चंद्र के हिसाब से। यानी कि ये दो सच्चाइयां तो हैं ही। मंदिर के शिल्पकारी को देखकर ये भी पता चलता है कि उस वक्त की अद्भुत इंजीनियरिंग कैसी रही होगी। यानी कि इस मंदिर के जो भी रहस्य हैं उनमें सच्चाई तो है ही, और वैसे भी बिना आग के धुआं नहीं उठता है। सिर्फ बात यहाँ ये है कि कब क्या हुआ उसकी शायद हमें कोई सटीक जानकारी ना हो, जिसके कारण कुछ बातें इधर उधर हो सकती हैं कि वो चुंबक कहाँ गया और इस मंदिर को ध्वस्त किसने किया। ये भी सच है कि ये मंदिर किसी भी सीमेंट से नहीं बल्कि आयरन लॉक सिस्टम से ही जोड़ा गया है, जो कि उस वक्त
की आधुनिक तकनीक का प्रमाण देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको कोणार्क टेम्पल से जुड़ी काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।